नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल साइंस टेक जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, बी अवेयर ऑफ फेक ईमेल्स लुक्स लाइक इनकम टैक्स नोटिसेस। आज का जो हमारा लेक्चर है वो साइबर सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ लेक्चर है, जिसमें कि आज हम आपको एक ऐसे स्कैम के बारे में बताएंगे जिसमें जो हैकर्स हैं, जो स्कैमर्स हैं, वो लोगों को ऐसे ईमेल भेजते हैं, फेक ईमेल भेजते हैं जैसे कि वो इनकम टैक्स की नोटिस हो। और जो जिसके पास मेल आती है, जो यूजर है, वो घबरा जाता है और स्कैमर्स के चंगुल में फंस जाता है। ये नोटिसेस कैसे भेजी जाती हैं, किसको भेजी जा रही हैं, इनसे बचने का क्या तरीका है, इन सब चीजों को आज हम अपने इस वीडियो में देखने और समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन इसके पहले कि मैं अपना मुख्य वीडियो शुरू करूं, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल साइंस टेक जीनियस को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर जो ज्ञान विज्ञान और जो विज्ञान के कई अन्य पहलू हैं जो कि सामान्य नहीं है लेकिन आपके इंटरेस्ट के होते हैं, उन सब पर छोटे छोटे वीडियो बना करके आपके समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं, उनका विश्लेषण किया जाता है। उसी क्रम में आज हमने साइबर सिक्योरिटी इस विषय को छुआ है। उम्मीद करता हूं मित्रों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, क्योंकि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूंगा वैसे ही वीडियो आपके होम पेज पर दिखाई देने लगेगा। तो चलिए मित्रों, वीडियो को शुरू करते हैं। हाल ही में ये एक रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इस समय आप जानते हैं कि समय चल रहा है, 15 सितंबर की डेडलाइन है इनकम टैक्स फाइल करने की। और सभी लोग, जो भी लोग कुछ भी कमाई करते हैं, चाहे वो लिमिट के बाहर करते हो या लिमिट में ही करते हो, टैक्स फ्री हो, तो भी लोग इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, क्योंकि उसके कई लाभ होते हैं। तो लोग रिटर्न भर रहे हैं और जो रिटर्न भर चुके हैं वो अब वेट कर रहे हैं अपने रिफंड का। जिन लोगों ने नहीं भरा है उनको भी नोटिस जा रही है इस प्रकार की फेक, और जिन्होंने भर चुके हैं उनको तो रिफंड के लिए नोटिस आ रही है। बेसिकली सबसे ज्यादा नोटिस उन लोगों को आ रही है जिनका बहुत बड़ा अमाउंट रिफंड होना है, क्योंकि वो जानते हैं कि जो जितना ज्यादा इनकम टैक्स दे रहा है वो उतना कमा रहा है और स्कैमर्स उससे ज्यादा पैसा निकाल सकते हैं। ये जो पूरा प्रोसेस है आईटीआर भरने का, आईटीआर से रिफंड लेने का, स्कैमर्स ने इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह ले लिया है कि एक उनको अवसर है कि वो आदमी को दबाकर, डराकर, धमकाकर कुछ न कुछ निकाल सकते हैं। सबसे ज्यादा मैंने आपको बताया उनको टारगेट किया जा रहा है जिनका हजारों में, लाखों में रिफंड आना है। और वो कह क्या रहे हैं कि ये जो है टैक्स रिफंड मैनुअल वेरिफिकेशन स्कैम है, अर्थात जो आपका टैक्स रिफंड आना है मैनुअली आप उसको वेरीफाई करिए, तभी आपका रिटर्न आएगा, आपका रिफंड तभी आपको वापस मिलेगा। अब वो करते क्या हैं कि वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नाम पे एक फेक ईमेल भेजते हैं। जो लोग आईटीआर दाखिल कर चुके हैं उनसे ये आता है कि आपका आईटीआर प्रोसेस हो चुका है, आपका इतना रिफंड बनता है, या आपका जो भी रिफंड बनता है वो आपके खाते में पहुंच जाए, इसके लिए आप ये करिए। और जो लोग आईटीआर नहीं दाखिल किए होते हैं उनको नोटिस आता है कि आपने अभी तक नोटिस दाखिल, अपना आईटीआर रिटर्न नहीं भरा है। अगर आप 24 घंटे के अंदर आईटीआर नहीं भरते हैं तो आपके खिलाफ सो एंड सो कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई से बचने के लिए ये नीचे एक लिंक दिया है, इसको क्लिक करिए और इस फॉर्म को भर के बताइए कि आप कब तक रिटर्न फाइल करेंगे। तो दोनों लोगों को इस प्रकार के उल्टे सीधे नोटिस आ रहे हैं।
और वो आपको मैंने बताया कि वो बाध्य करते हैं लोगों को कि ये मैनुअल वेरिफिकेशन है, इसको कंप्लीट किए बिना आपका रिफंड नहीं आएगा। और क्या करते हैं कि अपने ईमेल में एक लिंक को अटैच कर देते हैं। उस लिंक को खोलने के बाद एक फॉर्म जैसा खुल जाता है और उस फॉर्म में आपसे तरह तरह की आपकी पर्सनल जानकारी, आपके कितने खाते हैं, जैसा कि इनकम टैक्स में होता है कि आपके 2-3 खाते जो हैं उनको मेंशन करिए, अपनी आय मेंशन करिए, कितना रिटर्न भरा था, कितनी आय है, सब कुछ मेंशन करिए, अपना पैन नंबर दीजिए, अपना आधार नंबर दीजिए, सब कुछ, यहां तक कि वो ओटीपी भी मांग लेते हैं। तो जैसे आपने इस लिंक को क्लिक किया, वैसे समझिए आपकी काफी अधिक, जो मोबाइल फोन से कर रहे हैं या जो लैपटॉप से कर रहे हैं, डेस्कटॉप से कर रहे हैं, तो आपके फोन और कंप्यूटर पर जुड़ी हुई जो भी आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, चाहे वो आपका मोबाइल बैंकिंग का पासवर्ड हो, चाहे आपका पैन नंबर हो, सब कुछ उनके पास पहुंच जाता है। और जो कुछ नहीं पहुंचता है उसको वो जो फॉर्म मैंने आपको बताया, क्लिक करने पे जो फॉर्म खुलेगा उसमें वो मांगते हैं। नॉर्मली जो ये ईमेल भेजते हैं वो लगभग ऐसे लगते हैं लोगों को कि जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के तरफ से ही आ रहे हैं। हालांकि अंतर होता है, समझने वाले या जो जानकार लोग हैं वो समझ जाते हैं, लेकिन ये इनकम टैक्स का डर ऐसा है जो इस प्रकार की जो नोटिस है, जो डराने वाली नोटिस है, उसको देखने के बाद, उसको पढ़ने के बाद हमारी सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है और हम जो ईमेल, जिस ईमेल से हमको आया है या जो उसकी स्पेलिंग्स हैं, उन सब पर हम बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते और वो भी कुछ इस प्रकार से प्लान करते हैं कि पहली नजर में हमको ये लगे कि ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से ही है। वो जो फॉर्मेट यूज करते हैं लेटर का, वो वही होता है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का होता है। जो फॉन्ट की स्टाइल होती है वो वही होती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का लोगो लगा होता है, लैंग्वेज भी लगभग वही होती है, जिससे कि जो यूजर्स हैं उनका ट्रस्ट जो है वो जीत सकें, उनका भरोसा उनको दिला सकें कि अगर वो जो उनका जो नोटिस आई है उस पर जो कार्रवाई कही गई है वो नहीं करेंगे तो वो उनके लिए नुकसानदायक होगा, उनके इनकम टैक्स पे पेनल्टी पड़ेगी और वो जेल तक जा सकते हैं। इस प्रकार का भरोसा वो दिलाते हैं या कह दीजिए डराते हैं। और जो डर जाता है वो तुरंत उनके एक्शन, उनके अनुसार एक्शन करने लगता है और अपना जो धन है, अपनी गाढ़ी कमाई, जो मेहनत की कमाई है, वो खो बैठता है। अब इस प्रकार की नोटिस तो सबको आ रही हैं, फेक ईमेल्स, क्योंकि ये ईमेल्स कभी एक व्यक्ति को नहीं टारगेट करते हैं, ये हजारों लाखों की संख्या में जो डाटा खरीदा जाता है अलग अलग कंपनियों से, यहां तक कि जो जीमेल जैसी कंपनी है वो भी डाटा बेचती हैं, तो उनसे जो ये मेल्स खरीदे जाते हैं, मेल आईडीज, वो एक साथ लाखों करोड़ों लोगों को भेजे जाते हैं इस उम्मीद में कि कुछ 2%, 1%, आधा % लोग तो इस स्कैम में फंस ही जाएंगे। इससे बचने के तरीके क्या हैं? कैसे हम पहचाने कि जो हमको मेल आई है वो वास्तविक है या फेक है, ये हम कैसे पहचाने? तो उसको पहचानने का तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं। जो रियल आईडी होगी, वो जो नोटिस आएगी वो आएगी, जो ऑफिशियल जो मेल होता है वो होता है incometax.gov.in, मतलब ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है और IN फॉर इंडिया, इनकम टैक्स। इस प्रकार की अगर मेल आ रहा है तो समझिए ऑफिशियल है। जो ऑफिशियल मेल होते हैं वो इसी प्रकार से लिखे जाते हैं, यहां पर कोई विषय हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। अब देखिए जो फेक आईडी है वो कैसे लिखे जाते हैं? इनकम टैक्स रिफंड 2024 या 25 @gmail। इसका मतलब है कि ये किसी पर्सनल व्यक्ति के द्वारा भेजा गया मेल है।
लेकिन यहां पर उन्होंने ये जो है जो टर्मिनोलॉजी यूज की है इनकम टैक्स रिफंड, इससे व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है। अब देखिए ये incometax.org, जब ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, तो ऑर्गेनाइजेशन ORG से ये मेल नहीं बन सकती है, लेकिन वो ऐसा करते हैं और यहां उन्होंने रिफंड लिख दिया। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और स्कैम में फंस जाते हैं। अब दूसरी चीज देखते हैं कि कैसे रियल और फेक जो मेल है उसमें क्या अंतर है। जो रियल मेल होते हैं वो हर व्यक्ति के लिए एक अलग मेल होता है। सपोज मैंने इनकम टैक्स रिटर्न भरा है, मुझे रिफंड या प्रोसेसिंग की या डिमांड की नोटिस आएगी तो मेरे नाम से आएगी। चूंकि मेरे पैन नंबर पे मेरा नाम लिखा है तो मेरे नाम से आएगी, स्पेशली मेरे लिए। जैसे डियर अभिषेक, अगर कोई डिमांड है तो इसमें डिमांड होगी, अगर कोई केवल प्रोसेसिंग की इंफॉर्मेशन है तो प्रोसेसिंग की इंफॉर्मेशन होगी। लेकिन जो फेक ईमेल है वो एक साथ बहुत से लोगों को लिखी जाती हैं, तो अब सबके नाम तो कैसे अलग अलग जाएंगे, तो वो लिख देते हैं डियर टैक्स पेयर। लेकिन हम इन चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं। लाखों की संख्या में टैक्स पेयर हैं, उनके लिए लिख दिया डियर टैक्स पेयर, ये फेक लेटर है। तीसरा, जो लैंग्वेज वो यूज करते हैं, तो जो रियल ईमेल होता है उसमें ऑफिशियल या प्रोफेशनल तरीके की लैंग्वेज यूज की जाती है, जिसमें कि लिखा होता है कि आपने अभी तक आपका इतना जो है इनकम टैक्स बनता था, आपने इतना शॉर्ट जमा किया है, आप इसको जमा कर दीजिए। आप वेबसाइट से जमा कर सकते हैं, ऐसे जमा कर सकते हैं, वैसे जमा कर सकते हैं, ये सब उसमें बताया जाता है। लेकिन उसमें कोई धमकी नहीं दी जाती है कि अगर आप नहीं जमा करेंगे तो आपके घर पुलिस आ रही है। जो फेक ईमेल्स होते हैं वो डराने का काम करते हैं। उनकी लैंग्वेज कुछ ऐसी होती है कि अगर आप नहीं इतना जो है इनकम टैक्स और नहीं जमा करते हैं तो 24 घंटे में आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, आपके ऊपर 300% पेनाल्टी डाली जाएगी। इस प्रकार की वो लैंग्वेज लिखते हैं और लोग घबरा करके एक्शन लेते हैं और फिर नुकसान हो जाता है। जो रियल जो ईमेल होते हैं वो आपके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। वो बताएंगे डियर अभिषेक, आपका पैन नंबर ये है, आपने इतने तारीख को ईमेल जो है IT रिटर्न फाइल किया था, वो जो प्रोसेस हो गया है, और अगर इतने की डिमांड है तो इतने की डिमांड है, आप इसको जमा कर दीजिए। लेकिन जो फेक ईमेल्स होंगे वो इंफॉर्मेशन आपको कुछ नहीं देंगे, क्योंकि उनके पास इंफॉर्मेशन है ही नहीं। वो आपसे मांगेंगे अपना पर्सनल डिटेल दे दीजिए, बैंक अकाउंट दे दीजिए, OTP दे दीजिए, पासवर्ड दे दीजिए, पैन नंबर दे दीजिए, आधार दे दीजिए, ये सब जो है उसमें मांगेंगे। जबकि जो रियल ईमेल है वो आपको आपकी इंफॉर्मेशन देंगे। जो रियल ईमेल्स हैं नॉर्मली उसमें कोई अटैचमेंट नहीं होता है, और अगर अटैचमेंट होगा भी तो वो PDF फॉर्मेट में होगा, जिसको आप आसानी से क्लिक करके खोल सकते हैं। लेकिन जो ये फर्जी ईमेल होते हैं, फेक ईमेल होते हैं, इनमें क्लिकेबल लिंक्स होते हैं। ऐसे लिंक्स जिनको आप खोलने के बाद किसी दूसरी साइट पर पहुंच जाएंगे, जो कि आपके सिस्टम को जिस पर ये लिंक खुला है उसको हैक करने की कोशिश करेंगे। वहां PDF फॉर्मेट नहीं होता है। अब मान लीजिए आपके पास कोई ईमेल आता है, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप हर ईमेल को फर्जी समझिए, फेक समझिए। कोई सही ईमेल भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से आ सकता है। जैसे डिमांड नोटिस आती है तो आप बिना पहले कोई भी एक्शन लेने के पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस पर जाइए। वहां पे जाके अपने जब आप पैन नंबर और ये सब इंटर करेंगे तो आपके फोन पे OTP आएगा। उस OTP को आप जब डालेंगे तो आपका पूरा डिटेल, आपने कब कब कितने सालों में कितना कितना टैक्स जमा किया,
इस बार कितना जमा किया, कितना कम जमा किया, कितना रिफंड आना है, सब डिटेल इस वेबसाइट पे उपलब्ध होगा। केवल ईमेल पर भरोसा ना करें। अगर कोई मेल ये कहता है कि इस लिंक पर क्लिक करिए और इस पर पेमेंट कर दीजिए, तो उसको इग्नोर कर दीजिए। अगर वो कहते हैं कि इस लिंक पर क्लिक करके डिटेल को भरिए, तो बिल्कुल मत भरिए। अगर वो कहते हैं कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका रिफंड स्टॉप कर दिया जाएगा, तो ये मान के चलिए कि ये फेक ईमेल है और आप इसको इग्नोर कर दीजिए। अब मान लीजिए आपके पास एक ऐसा फेक ईमेल आ ही गया, आपने उसको पहचान लिया, आपने लिंक को क्लिक भी नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे तो कोई ना कोई तो क्लिक कर ही जाएगा। तो आप एक अच्छे नागरिक की तरह आपका फर्ज है कि ऐसे स्कैम करने वालों को पुलिस को पकड़वाएं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताएं, अथॉरिटीज को इसके बारे में सूचित करें, जिससे कि ऐसे लोगों को पकड़ा जा सके और जो देश की जनता है, देश की गरीब जनता है, वो इन धोखेबाजों के चंगुल में न फंसने पाए। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो इसके बारे में www.cybercrime.government.in ये वेबसाइट है, इस पर आप जो है अपनी जो कंप्लेंट है वो दर्ज कराएंगे, पूरा मामला इसको आप खोलेंगे, आप सब खुद ही समझ जाएंगे कि कैसे हमको रिपोर्ट करना है। इसके अलावा आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो साइट है incometaxindia.gov.in, इस पर भी अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बता सकते हैं कि हमको इस प्रकार का सस्पिशियस फेक ईमेल प्राप्त हुआ था और आप इस पर कार्रवाई करिए। हमारा फर्ज है कि हम स्वयं भी जानकार रहें, अवेयर रहें और इस प्रकार की धोखाधड़ी से बचें। और हमारी और एक जिम्मेदारी है कि हम और लोगों को भी इस प्रकार की धोखाधड़ी में फंसने न दें, उनको इसके बारे में इन्फॉर्म करें। तो मित्रों, ये एक नया मामला सामने आ रहा था जिसमें कि साइबर सिक्योरिटी, साइबर फ्रॉड, इन सब से जुड़ा हुआ मामला था, तो मैंने सोचा इसके बारे में आपको सूचित किया जाए। तो चलिए मित्रों, वीडियो को यही समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी, हमारा वीडियो, हमारा प्रेजेंटेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को अपने दोस्तों के मध्य और जिनको आपको लगता है कि आपकी जिम्मेदारी है कि उनको स्कैम से बचाया जाए, उनके मध्य शेयर करिए। मित्रों, वीडियो को यही समाप्त करता हूं। धन्यवाद।